फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा कैटलिस्ट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एसएससी पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं। एसएससी रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है। आप उन वीडियोस को देखते रहें। ये आज मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम जनवरी 10 की थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चीज की वैल्यू डिप्रिशिएट मतलब कम हो रही है। पहले उसकी वैल्यू आपने जब खरीदी तो कितनी थी? 18,000 थी। उसके बाद 2 साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 14,580। इसको हम डिप्रिशिएट वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, ए बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर नंबर ऑफ इयर्स। तो बस यहाँ पे डिप्रिशिएट वाले फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस आएगा। और ए क्या हो जाएगा? जो डिप्रिशिएट वैल्यू हो चुकी है, मतलब 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू है। तो 2 साल बाद वैल्यू कितनी है इसकी? 14,580। ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी थी? 18,000 थी। 1 - आर, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और एन की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ से देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से डिवाइड हो जाएगा ये। 100, 18 8 जा 18 1 जा। तो ये कितना हो गया सॉल्व करके? 81/100, 1 - r/100 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो 81/100 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 9/10। ये 1 - r/100। ये r/100 उधर ले जाएंगे, 1 इधर ही रहने देंगे, तो r/100 कितना आ जाएगा? 1 - 9/10। ये कितना आ जाएगा? 1/10। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। r की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। पहला आंसर ठीक है इसका। सेकंड क्वेश्चन है, रामू किसी काम को 10 घंटे में कर लेता है, मोहन किसी काम को 16 घंटे में कर लेता है। तो इसकी हम पहले तो एलसीएम लेके क्या निकाल लेंगे? यूनिट्स निकाल लेंगे कि कितना टोटल यूनिट काम है। तो 10 16 का एलसीएम कितना आएगा? 80 यूनिट। मतलब टोटल काम कितना करना है? 80 यूनिट। तो रामू एक दिन में कितना यूनिट करता है काम? 8 यूनिट। कैसे निकाला? 80/10। उसमें लिखा है ना, 10 आवर्स में कुछ काम कर लेता है। तो 80 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? एक। मोहन कितना यूनिट काम करता है एक दिन में? 5 यूनिट। समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये देखिए, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स टुगेदर, 1 घंटे में कितना यूनिट? 8 यूनिट। एम कितना करता है? 5 यूनिट। दोनों मिलाकर कितना यूनिट कर लेंगे? 8 + 5 यानी 13। 2 घंटे तक 2 घंटे तक मिलकर कितना काम करेंगे वो? 2 × 8 + 5 कितना आ जाएगा? 26 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है? 80 यूनिट। तो बचा कितना काम? 80 - 26। 80 - 26 कितना आ जाएगा? 54 यूनिट। अब देखिए, 54 यूनिट काम बचा है, पर मोहन ने काम छोड़ दिया है। तो ये पूरा 54 यूनिट कौन काम करेगा? राहुल काम करेगा, रामू काम करेगा। तो 54 यूनिट काम करने में रामू को कितना टाइम लगेगा? 54/8, 27/4। ये आ जाएगा आपका 6 होल 3/4। सेकंड ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन, कोई कार किसी डिस्टेंस को 3 घंटे में 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है।
अगर स्पीड कम कर दें तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो एक बात तो कंफर्म है, डिस्टेंस सेम रहनी है इसमें। डिस्टेंस क्या रहनी है? सेम, यानी कांस्टेंट। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये वाली वैल्यू भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इससे हम स्पीड को हम s1 ले लेते हैं, तो s1 इंटू t1 ये किसके बराबर हो जाएगा? s2 इंटू t2। कॉन्स्टेंट के टर्म्स में हम ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड 1 की वैल्यू कितनी है? 108। टाइम की वैल्यू कितनी है? 3 आवर्स। स्पीड 2, पहले स्पीड 108 थी, अब 27 कम हो गई है, तो बची कितनी? पहले 108 थी, 27 कम होने के बाद वो स्पीड कितनी बची? 81। कितनी बचेगी? 81। तो यहाँ से हम T2 फाइंड कर लें। 127 माइनस, सॉरी 108 माइनस 27 कितना आ जाएगा? अब ये देखिए, 9 9 जा 9 1 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो टाइम 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 घंटे। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कितना अतिरिक्त समय लगा। तो पहले 3 घंटे लग रहा था, बाद में कितना लग रहा है? 4 घंटे। तो अतिरिक्त समय कितना हो जाएगा? 1 घंटा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। रामू ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। एवरेज एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यू की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर, वी की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वी एवरेज कितना होता है? वी एवरेज होता है 2uv/u+v। तो 2 × 4 × 3/7। 4 + 3 7। 24/7, ये कितना आ जाएगा? 3.43 किलोमीटर पर आवर। रोहन डिवाइड से जर्नी, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे। रोहन डिवाइड से जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो हम टोटल पार्ट 3x ले लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि पहले पार्ट को हम 30 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं, दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेसिक से चलेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस भाई कितना है? x x x 3x। टोटल टाइम कितना है? यहाँ से ए से बी, मान लेते हैं ए बी सी डी। ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा? x/30। ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? बी से सी तक जाने में कितना टाइम हो जाएगा? x/40। सी से डी तक जाने में कितना टाइम हो जाएगा? x/50। एक्स से अगर हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x से सब जगह से x कैंसिल हो जाएगा। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला कितना आ जाएगी? एवरेज स्पीड 3 1/30 1/40 1/50। 3। यहाँ पे हम एलसीएम कितना ले सकते हैं? एलसीएम हम लेते हैं 600। तो ये कितना आ जाएगा? 20 15 12। 3, ये 600 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 47। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 47 दो जगह आ रहा है, सॉल्व करके देखेंगे आप तो आ जाएगा 38 14 होल ऑन। फर्स्ट ऑप्शन में थोड़ी कैलकुलेटेड था ये,
एलसीएम वगैरह लेना था इसमें। 6 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे और बहुत ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए 8 days, इसको हम एक्स मान लेंगे। बी 24 days, इसको हम वाई मान लेंगे। दे बिगिन टुगेदर बट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स। मतलब पहले तो दोनों काम करते हैं साथ साथ में, पर 4 दिन पहले ए क्या कर देता है, लीव कर देता है। तो हमें टोटल डेज निकालने हैं, ए और बी कितना टाइम लगाएंगे। एक फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई एक्स प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए वाई क्या होगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, कितना है 24, एक्स 8 है, एन क्या है एन, एन वो डेज हैं जिस जिसपे उसने काम छोड़ दिया था 4 दिन पहले। 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यहाँ पे आएगा 4, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 8 प्लस 24। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 24, 12, 32, 3 जा 8, 3 जा 8, 4 जा 4, 3 जा 9 डेज आंसर है। मान लो ए ना छोड़ के बी छोड़ता तो यहाँ पे वाई की जगह क्या आता, एक्स आता, बस इतना चेंज है, बाकी सेम फॉर्मूला यूज होना है। 7 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अ थीफ, कोई चोर है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। उसके जाने के 30 मिनट बाद पुलिस स्टार्ट करती है। अब पुलिस को अगर थीफ को पकड़ना है, पुलिस को चोर को पकड़ना है तो ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, तभी तो पकड़ पाएगी, क्योंकि 30 मिनट का गैप आ चुका है दोनों में। तो पता करना है हमको कि पुलिस को कितना टाइम लगेगा चोर को पकड़ने में। तो जाहिर सी बात है, पुलिस से जो चोर होगा वो 30 मिनट ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस तो सेम रहेगा, दोनों डिस्टेंस सेम कवर करा होगा। पुलिस ने एक्स घंटे में पकड़ लिया उसको। अब पुलिस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पर आवर, एक्स टाइम है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों का सेम है, जितना चोर डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही पुलिस कवर करेगी। पर जो चोर होगा वो टाइम कितना लेगा, 30 मिनट ज्यादा लेगा। एक्स प्लस 30 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आवर, क्योंकि जो भी हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो हमारा टाइम जो होना चाहिए वो घंटे में है, यानी कि आवर में होना चाहिए। तो 30 मिनट में कितना आवर हो जाएगा, 0.5। अब इस इक्वेशन को बस इक्वेट करके मल्टीप्लाई कर देना, 60x, 60 × 0.5 कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा 80x। ये उधर जाके हो जाएगा 30, ये रहेगा 20x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, फर्स्ट ऑप्शन। इसका जाहिर सी बात ये है, ये आंसर आ गया कि पुलिस जो होगी वो 1.5 घंटे तक मूव करेगी, और थीफ कितना मूव कर चुका होगा उस टाइम पे, 2 आवर्स। पुलिस 1.5 घंटे, थीफ 2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कोई प्रिंसिपल है 5750 का, तो पहले तो हम इसको 16% एनुअल चार्ज पे लगाते हैं, उसके बाद हाफ ईयरली लगाएंगे। तो हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, हाफ ईयरली के केस में पहले हाफ ईयर में 8% लगेगा, और दूसरे हाफ ईयर में 8% पे भी ब्याज लगेगा। मतलब कितना लगेगा, पहले 8% लगेगा, फिर 8% तो लगेगा ही,
ब्याज पे ब्याज लगेगा, 8 × 8/100, ये हो जाएगा 64/0.64। तो 8 कितना आ जाएगा, 16.64। देखिए अगर आप एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 16% ही लगा, पर अगर हाफ ईयरली मतलब आधे साल पे 8% लगाएंगे तो वो पूरे साल में कितना हो जाएगा, 16.64। कितना ज्यादा हो रहा है, 0.64% ज्यादा हो रहा है। और इस 0.64 की वैल्यू यानी 0.64 की वैल्यू कितनी है, 5750। नहीं, हमें इस पे ऑफ निकालना है, इस पे इंटरेस्ट निकालना है। 0.64% ऑफ 5750 निकालना है। तो 100, 5750 पॉइंट से हटाएंगे तो 2 जीरो पड़ेंगे, ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करके ये आ जाएगा 36.80। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ये सिंपल फैक्टर करके हो जाएगा। बस हमें ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, प्लस 7 × 2 = 14, -14 + 2 कितना हो जाएगा, -12। देखिए -4/5 इंटू -12/7, ये सॉल्व करके कितना आ गया, 48/35। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे, -4/7, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में करने पे ये उल्टा कर देंगे, 35/40, 7 5 सा, ठीक है, 12 4 सा, 4 4 सा, -1 × 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना। इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² H। अगर रेशियो की बात करेंगे तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो V1/V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1² H1/r2² H2। क्योंकि 1/3 पाई यहाँ का 1/3 पाई यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का 1/3 पाई नीचे का 1/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये देखिए V1/V2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3/2। रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस की रेशियो कितना है, 3/4। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9/16। H1/H2 की हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 3 3 जा 2 8 जा, अभी 8 और 3 उधर चला जाएगा तो 8/3 आ जाएगी वैल्यू आपकी, हाइट 1/5। 11 क्वेश्चन की बात करेंगे। In an election, there were two candidates A and B. The total number of voters in the constituency was 9,000. Total वोट कितने हैं, 90,000, और 70% वोट ही पड़े, तो 70% 90,000 का कितना हो जाएगा, 63,000। ठीक है, 90,000 का 70% कितना हो जाएगा, 63,000। इसमें से 60% वोट जो थे वो किसको मिले हैं, ए के फेवर में है, 40% किसके फेवर में है, बी के फेवर में है। तो हमको पता करना है कि बी ने कितना रिसीव करा। तो बी ने 40% इसी का रिसीव करा होगा, 63,000 का। तो सिर्फ हमें 40% ऑफ 63,000 पता कर लिया, ये सॉल्व होके आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 = 12, 25200।
ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 1386 दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1386। कुछ नहीं, वैल्यू लगानी है। 4 × 22/7, रेडियस स्क्वायर 1386। वैल्यू काट के देखते हैं इसको। 4 से काटेंगे, पहले 2 से काटते हैं। 693। 11 से काटते हैं। 11 2 जा, 11 6 जा, 3 जा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 63। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7। और ये 2 × 2 नीचे आ जाएगा, 2 × यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 को हम लिख सकते हैं 7 × 9। 9 बोले तो 3 × 3 × 7, और इधर कितना है? 2 × 2। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/2। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 21/2 सेंटीमीटर। हमको पता क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर क्यूब 21/2, 21/2, 21/2। ठीक है, 7 3 जा, ये कैंसिल हो गया पूरा। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। फर्दर ये 2, 11 सा, 11। 21 की मल्टीप्लाई कितनी आती है? याद होना चाहिए आपको, ये 441 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4815 सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। इसमें मिल्क वाटर का क्वेश्चन है ये। मान लो 20 लीटर है। 20 लीटर में 3:7, मतलब 3 रेशियो जो है वो मिल्क है, 7 रेशियो क्या है? पानी है। तो टोटल 3 + 7 कितना आ जाएगा? 10। 10/2, 22। तो 2 3 जा, तो 6 लीटर मिल्क होगा, 14 लीटर क्या होगा? पानी। सिमिलरली दूसरे कंटेनर में क्या है? 36 लीटर है, और इसमें जो रेशियो दे रखा है वो कितना है? 7:5। देखिए क्या किए आप, 7 और 5 को ऐड करें, 12। 12 36/12 कितना आ जाएगा? 3। तो 3 7 जा, 21 रेशियो 5 5 3 जा, 15। पहले कंटेनर में 6 लीटर मिल्क है, दूसरे कंटेनर में 21 लीटर मिल्क है। तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा मिल्क? 27। पहले कंटेनर में 14 लीटर मिल वाटर है, दूसरे कंटेनर में 15 लीटर वाटर है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 20। ये रेशियो आ गया। 14 क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय। 28 square is divided by largest number that can exactly divide both 42 and 56। तो कुछ नहीं, ये लार्जेस्ट के केस में हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 42 एंड 56। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे एचसीएफ 42 को हम क्या ले सकते हैं? 7 × 2 × 3। 56 को हम क्या ले सकते हैं? 7 × 8, 8 × 2 × 2 × 2। देखिए ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो 14 आ जाएगा आपका एलसीएम। सॉरी, एलसीएम नहीं, एचसीएफ। 28 स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 14। तो 28 × 28 अपॉन 14। आंसर कितना आ जाएगा? 56। 15 क्वेश्चन में क्या है? 300 मार्क प्राइस है, इस पे 2 बार डिस्काउंट दिया। पहले 20% दिया, फिर 30%, सॉरी 10% दिया।
उसके बाद तीसरा डिस्काउंट और दिया है उसने 5% का। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो 5% का और डिस्काउंट दिया है। पहले हम इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट माइनस पहले डिस्काउंट की दूसरे डिस्काउंट से मल्टीप्लाई अपॉन में 100। इस सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 28। मतलब 20 और 10 का इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा? 28 के बराबर होगा। ऐसे ही अब 28 और 5 का निकाल लेंगे। 28 प्लस 5, 28 इंटू 5 अपॉन 100, 2.8, 1.4। ये सॉल्व हो क्या आएगा? 31.6। मतलब अब 300 की चीज पर आपने कितना डिस्काउंट दे दिया? 31.6%। तो इफेक्टिव आपके रह कितनी गई चीज? 70, यानी 68.4% तो ही रह गई। बस 68.4% ऑफ 300 निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। 4 तियां 12, 4 तियां 12, 8 तियां 24 और 1 25, 205.2, 205 ये आंसर आ गया। 16 क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले 92 लीटर था किसी सॉरी पेट्रोल का प्राइस कितना था? 92 रुपए। उसके बाद चेंज कर दिया, 96.5 हो गया। कितना चेंज आया? 4.5 रुपए का। इनिशियल यानी पहले कितना था? 92। तो 4.5/92 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका लगभग 4.9%। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 24 एंड 36, इसका फॉर्म ये हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन। 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा। 36² अपॉन 24, 36 इंटू 36 अपॉन 24, 3 जा 2 जा 18 जा 54। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हुआ है? गेन हुआ है 10%। तो इसमें क्या करना है? सीधे फॉर्मूला लगा देना है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मार्केट प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। एक सेलिंग प्राइस का सीपी के टर्म्स में क्या होता है? सीपी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। यहाँ से दोनों डिवाइड कर लेंगे तो मार्केट प्राइस अपॉन सीपी कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस अपॉन सीपी कितना हो जाएगा? 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, एमपी अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट है 10%। तो यहाँ पे 10% की वैल्यू लगाएंगे तो 10/100, यानी 1/10। 1/10 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11/10। डिस्काउंट की वैल्यू है 20, 20/100 आ जाएगा 1/5, 4/5। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8/10। तो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। तो एम पी अपॉन सी पी कितना आ जाएगा? 11/8। दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और इनिशियल सीपी कितना है? 8। तो 3/8 वैल्यू आ जाएगी। 3/8 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 37.5%। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पी इज इक्वल टू सी पी 1 प्लस 3/8। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम पी इज इक्वल टू सी पी प्लस सी पी इंटू 3/8। तो कितना ज्यादा है वो? 3/8 ज्यादा है। 3/8 की वैल्यू कितनी होगी? 37.5%।
If Hershey bought a new sweatshirt at the store when they were giving a 40% 40% discount if the marked price of the sweatshirt. मार्क्ड प्राइस कितना है भाई? 2999। 40% का डिस्काउंट दिया है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें। जो ये वाला क्वेश्चन है ना 18, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, मार्केट प्राइस कितना है 2999 इंटू 1 माइनस T%। मल्टीप्लाई लेंगे 6 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 17994 पॉइंट कितना, 1799। सेकंड ऑप्शन मैच आता है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है। किसी इंसान ने दो चेयर्स को बेचा 470। इस पे उसको 25% का फायदा हुआ, इस पे उसको 20% का लॉस हुआ। अगर वो दोनों चेयर्स को 575 में बेचता है तो कितना फायदा होगा ये पता करना। तो मान लेते हैं हम यहाँ का CP1 होगा, इस वाले ट्रांसैक्शन में CP1 होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने रेट पर उसने उस चेयर को खरीदा होगा। इस पे उसने CP2 से खरीदा होगा। CP1 की वैल्यू क्या होगी? CP1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। CP1 की वैल्यू होगी 475। 25% के फायदे में बेचा है तो आ जाएगा 100/125। सॉल्व होके कितना आ जाएगा? CP2 पता करेंगे। इसको उसने लॉस में बेचा है तो 475। लॉस में बेचा है तो बड़ी वाली क्वांटिटी यहाँ पे आएगी। कितने लॉस में बेचा है? 20% के लॉस में। तो 20% के लॉस पे तो 80 की रहेगी वो वैल्यू। होनी कितने की चाहिए थी? 100 की। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? टोटल CP 380 पहले चेयर की, दूसरे चेयर की 593.75। सॉल्व होके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 973.75। पर अब वो बेचने का कितना चाह रहा है? 575 की एक चेयर बेचना चाह रहा है, तो दोनों चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल सेलिंग प्राइस 575 इंटू 2 हो जाएगा 1000, 1150। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसको? 1150 माइनस 973.75। ये सॉल्व होके कितना आएगा? ये आएगा आपका 176.25। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। 176.25। CP की वैल्यू कितनी है? CP की वैल्यू है 973.75 इंटू, ये थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट में करते हैं, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस पे सब पे नजर मारनी होती है। ऐसा ना हो कि कोई इजी क्वेश्चन स्किप हो जाए। हार्ड क्वेश्चन है वो सबके लिए दिक्कत करेगा, पर जो इजी क्वेश्चन है उस पे आपको करेक्ट करना ही है, करेक्ट होना ही चाहिए वो। अगर आपका वो करेक्ट नहीं होता है तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे दूसरों से। तो सबसे पहले पूरा पेपर ही देख लेना है मैथ्स में। पहले सारे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और टाइम को मैनेज करना है। मेन है टाइम मैनेजमेंट। तो ये सॉल्व होके 18% आएगा। तो अब थर्ड शिफ्ट तक का क्वेश्चन हो चुका है हमारा, कल हम फोर्थ शिफ्ट का करेंगे।
और ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। रीजनिंग में भी सारी शिफ्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल हुए हैं। उसके बाद हम नए टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एक्सपेक्टेड है इस वाले एसएससी में कवर होंगे, क्योंकि काफी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीजीएल वगैरह के छोटे क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं एसएससी जीडी में। तो एसएससी सीजीएल का पेपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि उसका एग्जाम चल रहा है अभी, उसके फिर आंसर की वगैरह आएगी, पेपर वगैरह डाउनलोड करके हम उसको एनालाइज करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।